तो आज मैं अपनी बात करूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि तू बहुत लकी है जो वहाँ तक पहुँच गया, तू काफ़ी सक्सेसफुल है। इस एज में तूने वो मुकाम हासिल कर लिया जो लोग नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें। बट ये जो स्टोरी है ना, ये आज से शुरू नहीं हुई थी, ये बहुत पहले से हुई थी। तुमको पता है, आधे लोग इंजीनियरिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो भीड़ को देखते हैं कि मेरे रिश्तेदार में फला का फला लड़का इंजीनियर है और वो आज इतना सक्सेसफुल है या फिर ये है। पर वाकई क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो? ज़रा सोचो, अगर जो तुम उस चीज़ में पैशनेट नहीं हो तो मज़ा क्या करने में। मेरी लाइफ जो है वो ऐसे शुरू नहीं हुई थी। कोडिंग मैं बीटेक से या फिर स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जब अपना पहला कोड लिखा था, मैं 6th क्लास में था। मैंने वहाँ से कोडिंग शुरू करी। अच्छा स्कोर रहा, अच्छा इनपुट मिला, सब कुछ अच्छा रहा। 11th में भी मैंने ऑप्शनल में C++ लिया था। बहुत लोगों ने कहा 12th में कि IIT में अब बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे तो अच्छी पोजीशन आने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये अच्छे परसेंट बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन ले लो। मैं बहक भी गया था कि चल यार 6th ऑप्शन ले लेते हैं ये वो। बट मेरे फादर ने वहाँ पे एक बात कही थी कि जब तेरी कोडिंग इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो तू डर क्यों रहा है। और मेरे फादर ने वो जो मेरा 6th ऑप्शनल का था वो फाड़ दिया था। उस समय पापा ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था ना मेरे ऊपर, इतना मेरे पे भी नहीं था। मैंने क्योंकि स्टैट्स देखे थे कि फिजिकल एजुकेशन में लोग 90, 97, 95 स्कोर कर रहे हैं और C++ में मैक्सिमम 90 जाता है, तो परसेंटेज फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा बन सकती है। वो मोमेंट था, मेरे को नहीं पता था कि वो फैसला सही रहेगा या गलत रहेगा, बट आई गो फॉर इट। और 12th में मैंने 96 के करीब या 93 या 96 के करीब स्कोर किया था और उस समय फिजिकल एजुकेशन का हाई स्कोर 87 था। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि कोडिंग मार्क्स नहीं है, मेरा पैशन है, जो कि मैं खुद नहीं देख पा रहा था। मेरे पापा मम्मी, मेरे भैया दीदी सब ने देखा, बट मैं नहीं देख पा रहा था। दैट मोमेंट मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है। IIT दिया, निकला नहीं निकला। फिर मोमेंट आता है कि जब तुम्हें एडमिशन लेना होता है और स्ट्रीम चूज करनी होती है। तुमको पता है आधे लोग कंप्यूटर साइंस क्यों चूज करते हैं? क्योंकि उसमें प्लेसमेंट ज़्यादा है। और मार्क्स की वजह से तुम कभी स्ट्रीम चेंज कर लेते हो कि कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट हो ही जाएगा, मैं IT लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। बट जब मैं एडमिशन लेने गया था ना, तो मेरे से कॉलेज वालों ने पूछा था कि कोई भी अपनी 3 स्ट्रीम बताओ जो तुम्हें लेना चाहते हो। तो मैंने पता क्या बोला था? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो जो कोडिंग है और मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो ड्रीम था, इट वॉज नॉट कि मेरे को जॉब चाहिए, पैसा कमाना है। वो मेरा पैशन था कि मेरे को बनना है तो बस वही बनना है, वरना कुछ नहीं बनना है। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, कंप्यूटर साइंस में देखा बहुत भीड़ है, मेरे से एक बेहतर कोडर बैठे हैं। मतलब कॉलेज के अंदर मैं ये अभी भी ये कहूँगा कि मेरे से बहुत अच्छे, बहुत क्लासी कोडर्स बैठे हैं। बट मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने बस ये सोचा, उनमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। उनमें एक चीज़ थी, उनमें पैशन था, पागलपन था कोडिंग के लिए। बस वो मोमेंट था जब मैंने सेकंड ईयर से कोडिंग चालू करी, पैशनेट बना कि बस ज़िंदगी में यही है, वरना कुछ नहीं है।
फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी, प्रोजेक्ट्स लिए करे, टेक्नोलॉजी नहीं आती सीखी, रात भर जगह पढ़ा, किया, मेहनत करी। प्लेसमेंट की बारी, जब प्लेसमेंट की बारी आती है ना, लोगों की फट जाती है, लिटरली फट जाती है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर प्लेसमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा। जब कंपनी आती है ना, तुम ये सोचते हो किसी एक कंपनी में तो हो ही जाए बस। वहां पे तुम कंपनी चॉइस नहीं करते, कंपनी तुम्हें चॉइस कर रही होती है, क्योंकि तुमने पहले हथियार डाल दिए होते हैं। तुम ये सोचते हो कि ये कंपनी में हो जाए। अगर जो तुमने वहां पे ये सोचा होता कि अगर जो कंपनी को मैं मिल गया तो कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी। बस ये डिफरेंस था कि जो भी कंपनी आती थी मैं उसका रिव्यू पॉइंट देखता था और मैं पसंद आया तो बैठता था, नहीं पसंद आया तो नहीं बैठता था। ये मेरी चॉइस थी। मैंने ज़िंदगी में अपनी चॉइस कभी किसी और के हाथ में नहीं दी, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? और अगर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना है तो क्यों बनना है? तुम क्या करना चाहते हो? कोडिंग तो हर कोई लड़का करता है, हर कोई लड़की करती है, हर कोई लोग करता है। आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुम कोडिंग का भविष्य बदल सकते हो? क्या चीज़ है तुम में जो एक कोडर में होनी चाहिए? वो पॉइंट था। मैं कंपनी में बैठा, प्लेसमेंट लिया, किया। 11 महीने मैंने इंडिया में काम किया। उस 11 महीने में मैंने बहुत सक्सेस हासिल करी, बहुत कोड निकाले, टेस्ट निकाले, बहुत सीखा, बहुत पढ़ा। फिर एक पॉइंट पे एक रियलाइजेशन होता है, क्या ये कंपनी मेरे लिए सुटेबल है या फिर मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे से कहते हैं कि तू लक्की था, तेरे को ऑप्शन मिला बाहर जाने का और तू चला गया। ये सब चीज़ें हैं। ऑप्शन तो हर किसी के पास है, पर कभी किसी ने सोचा है कि मैं ही क्यों गया। बहुत लोग जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ अकेला गया, बहुत लोग जाते हैं, बट कभी सोचा है कि उनमें ऐसा क्या बात होता है कि वो बाहर चले जाते हैं? उनमें एक चीज़ होती है, उनमें हासिल करने की तलब होती है। उन्हें ये डिसाइड हो गया था कि उन्हें वो कंपनी छोड़नी है, उनको बाहर जाने के लिए मेहनत करनी है, उन्हें कुछ करना है ज़िंदगी में, उन्हें कुछ हासिल करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में रह के तुम हासिल नहीं कर सकते, बट डिड यू मेक योर डिसीजन राइट? ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर जो आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या तुम ये दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए बेस्ट है और मैं इसमें लाइफ सर्वाइव कर सकता हूँ? अगर जो वो बात दिल से नहीं आ रही, दैट्स नॉट योर राइट डिसीजन। तुम्हें मतलब कुछ कमी है, तुम्हें वो इम्प्रूव करना है या फिर कुछ करना है। वही मैं बैठा, मैंने अपने दिल पे हाथ रख के पूछा, क्या तेरे को यहीं पे रुकना है? क्या ये तेरी ज़िंदगी है? और मैं दिल से वादे नहीं, मैं लाइफ से और कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ। मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू किया और लकी होता ना तो पहले एप्लीकेशन में ही मेरे को बाहर का ऑफर आ जाता। मैंने करीब 2000 या 3000 एप्लीकेशन डाले होंगे, जिसमें से मेरे को 1500 या 1600 से रिजेक्शन आया था। मतलब रिप्लाई तक आया केवल 100 कंपनी का, वो भी रिजेक्शन का। मैं बस एक मोमेंट के लिए वेट कर रहा था, मैं बस एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था कि हाँ मेरा बस इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, क्योंकि अगर जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होता हूँ तो इट्स माई फॉल्ट, बट इंटरव्यू नहीं हो रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बस वो मैंने एक अपॉर्चुनिटी का वेट किया और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको क्रैक किया। मेरा इंटरव्यू करीब 1 से 1.5 महीने चला था। इतनी लैंग्वेज पढ़ी, इतना किया, मतलब मेरे को ये तक याद नहीं कि मैं कितने बजे सोता था। मेरे घर वाले कह रहे थे कि इतना ज़रूरी नहीं है, तू सही कर रहा है, तेरी लाइफ सेटल्ड है, और कुछ नहीं चाहिए हमें, तू खुश है। बट मेरे को पता था ना कि मेरे को क्या लाइफ से चाहिए। वहाँ पे मैंने डिसीजन बनाया, मैंने रात दिन मेहनत करी, पढ़ा, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने रात दिन मेहनत करी, मैंने वाकई करी, एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ इट। और वो इंटरव्यू क्रैक हो गया। बाहर आना आसान नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं,
स्पेशली अगर तुम अकेले आ रहे हो। तुम आए, लैंग्वेज अलग, जगह अलग, कभी मैं अकेला रहा नहीं, कैसे रहूँगा, सर्वाइव कैसे रखूँगा, होम सिकनेस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। यहाँ के पूरे लॉज देखना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर स्टैंडर्ड्स कोडिंग के यहाँ पे अलग होते हैं, इंडिया में अलग होते हैं, वैसे स्टैंडर्ड्स पढ़ना, उस लेवल तक पहुँचाना कि यहाँ पे तुम सर्वाइव कर सको। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पे, उसमें कंपनी तुम्हें कभी भी निकाल सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ पे आ गए तो तुम सेटल हो जाओगे, स्ट्रगल हर जगह होता है। पर उस 6 महीने में पता है मैंने दिन रात एक कर दिए। मैं कोड करता था, मेरी पीआर मर्ज नहीं होती थी। 3-3, 4-4 महीने हो गए, मेरी पहली पीआर मर्ज हुई और बहुत खुशी हुई थी। बट उस 3 महीने में मैंने इतना सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक तरीके से मज़ा आ गया काम करने में। अगर जो मैं पैशनेट नहीं होता ना कोडिंग का, तो मैं कभी वो 3 महीने पढ़ता नहीं। तो मैं आज यहाँ पे हूँ, इस काबिल हूँ। बट लोग ये सोचते हैं कि अगर जी ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वाकई तुम कर सकते हो, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। क्या तुम उतने पैशनेट हो? क्या तुम्हारी हॉबीज़ कोडिंग है, या फिर कुछ और भी चीज़? लाइक सपोज इंजीनियरिंग में जब कर रहा था तो कुछ लोग कहते थे मेरे को गाना गाना पसंद है। आई जस्ट सिंपली सेड कि जब गाना गाना पसंद है तो इंजीनियरिंग क्यों? फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है तो इंजीनियरिंग क्यों? कुछ और करना पसंद है तो इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, कहीं ना कहीं नौकरी तो लगी जाएगी, 100% प्लेसमेंट होता है। और फिर वो प्रेशर पता है इतना हो जाता है कि जब वो कंपनी ज्वाइन करता है ना, शुरू में अच्छा लगता है, पैसा आता है, 2-3 साल बाद बंदा इतना बोर हो जाता है कि यार मेरा कभी कोडिंग करने का मन ही नहीं था, वो तो मैं पैसे प्लेसमेंट की वजह से ज्वाइन किया। अगर जो तुम्हारा माइंडसेट ये है, आई वुड स्टिल से डोंट चूज इंजीनियरिंग, क्योंकि तुम जॉब लेके सक्सेसफुल होके भी खुश नहीं रह पाओगे। वही मेन थिंग है आजकल के इंजीनियर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, करो वही जिसमें तुम्हें मज़ा आए। और कुछ भी हो सकता है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। सपोज तुम्हें पेंटिंग पसंद है, यू कैन बी द नेक्स्ट पिकासो। तुम्हें पॉलिटिक्स पसंद है, यू कैन बी द बेस्ट पॉलिटिशियन। या फिर तुम्हें कुछ भी पसंद है वो करो, क्योंकि मैं डैम श्योर हूँ कि तुम उसमें जितना टाइम दे पाओगे ना, उतना दुनिया में किसी नहीं दे पाओगे। वरना अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी गए ना बाबू, तो 2-3 महीने बाद तुम अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे ना कि तुम्हें ज़िंदगी में जीने का मज़ा नहीं आएगा। और ज़िंदगी तुम्हें काटनी नहीं है यार, जीनी है। तो इसको काट के वेस्ट क्यों करना? कुछ ऐसा करो ना जिसमें तुम्हें मज़ा आए, थ्रिल हो, लोग मतलब रोज़ नई चीज़ हो, रोज़ इंटरेस्टिंग फेस हो। और ये दूसरों की लाइफ देख के नहीं आता है, ये खुद से करना पड़ता है। ये सोच के नहीं आता है कि घर पे बैठे हो, अपने बेड पे बैठे हो कि यार उसकी लाइफ ऐसी चल रही है, मस्त चल रही है, आकाश मेरी भी ऐसी होती। उस बंदे ने वो लाइफ खुद बनाई है, वो तुम्हारी तरह बैठ के देख नहीं रहा होता है सपने। हार्श होता है, बैठ के बोलना आसान होता है, जब खुद करके देखो ना तब जीने का मज़ा आता है। क्योंकि जब तुम खुद करते हो ना तुम्हें पता लगता है कि कितना प्रेशर, कितनी मेहनत लगती है। और फिर तुम किसी को भी ये नहीं बोलते कि लकी है। या आई फील लकी, मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, फैमिली मिली जो कि इतनी सपोर्टिव है। या आई एम लकी कि मेरी हॉबीज़ को मैं पैशन समझता हूँ। या आई फील लकी मैंने अपने पैशन को अपने दिल से मेहनत करके उसको इस मुकाम पे पहुँचाया। या आई फील लकी फॉर एवरीथिंग। या आई फील लकी to got supportive friends. Yeah, I feel lucky to get good critics.
Yeah, I feel lucky that I followed my passion.